हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 की एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द टाइनी टीचर। ओके, सो द टाइनी टीचर यहाँ पे किसके लिए बोला गया है? एक एंट के लिए, एक चींटी के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटी होती है, बिल्कुल टाइनी सी होती है, पर वो हमें बहुत बड़ी सीख देती है। क्या सीख देती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वैसे हम सबको पता है वो, पर हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। एक एंट जो है वो बहुत ही छोटी सी होती है, पर वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और हार्ड वर्किंग होती है। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड। एंट जो है उसके बहुत सारे काइंड होते हैं, बहुत सारे तरह की एंट होती है, पर जो सबसे कॉमन है वो कौन सी है? ब्लैक या फिर रेड। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। और जो एंट के घर होते हैं, जो उसके कंफर्टेबल होम्स होते हैं, उनको कहते हैं एंट हिल्स। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। इज इट द फ्लाई? नो इट इजंट। अब आप बताइए सबसे छोटा इंसेक्ट जो आपने देखा है और सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट मतलब इंटेलिजेंट। ओके, सो क्या वो एक फ्लाई है? फ्लाई मतलब एक मक्खी? नो, वो एक फ्लाई नहीं है। क्या वो एक मॉस्किटो है? इज इट द मॉस्किटो? क्या एक मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वर्म। सो वो एक वर्म होगा। No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. वो क्या है? एक सबसे छोटा इंसेक्ट क्या है? वो है एक एंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन है, सभी के घरों में हो जाती है। सबसे ज़्यादा स्मॉल है, बिल्कुल छोटी सी है, पर सबसे ज़्यादा वाइज है, मतलब सबसे इंटेलिजेंट है। वो कैसे, वो हम पढ़ने वाले हैं। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। अब अगर हम एक एंट की लाइफ की स्टोरी देखें, सुनने में ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अनट्रू है, मतलब सच नहीं है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। पर लोगों ने एंट्स को अपने घर में एज अ पेट रखा, ठीक है, और उनका डेली बिहेवियर जो है, मीन्स वो डेली क्या क्या करती हैं, वो सब कुछ क्लोजली स्टडी किया। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। सो उससे हमें पता चला कि ये जो टाइनी सा क्रिएचर है, मतलब एक एंट जो है, इसके बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स, और कि वो कितनी हार्ड वर्किंग है, ठीक है, कितनी मेहनत करती है, और वो कितनी इंटेलिजेंट है। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें एंट्स जो है वो एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर रही है। कैसे? अपने एंटीना की मदद से, अपने फीलर्स की मदद से वो एक दूसरे को टच करती हैं, ठीक है, और अपना मैसेज जो है वो दूसरे को पहुंचा देती है अपने एंटीना के थ्रू, ठीक है, वो इनसे बात करती है। Watch a row of ants moving up and down the wall. और आपने देखा ही होगा कि एंट्स जो है वो एक रो में चलती हैं, ठीक है, एक लाइन में चलती हैं, जैसे कि ये है, ऊपर से नीचे तक। अगर वो ऊपर जा रही है दीवार पे या नीचे आ रही है, तो वो एक रो में चलती हैं। Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. और सभी एंट्स जो हैं वो एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। ग्रीट करना मतलब हाय हेलो बोलना, नमस्ते, इस तरीके से ग्रीट करना। वो कैसे करती हैं? एक दूसरे को फीलर्स को टच करके, ठीक है, चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वो उनके फीलर्स को टच करती हैं और एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। अब एंट्स जो है वो बहुत सारे तरह की होती हैं, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी होती है? ब्लैक कलर की या फिर रेड कलर की, जो सबके घरों में आमतौर पर हो जाती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। हमने बचपन से ही एंट्स जो है उनको देखा है, ठीक है, पर हमने उन पर कभी अटेंशन नहीं दी, हमने ध्यान से नहीं देखा। वेयर डू दे लिव? In their comfortable homes called
नेस्ट और एंट हिल्स। अब हमें नहीं पता कि वो रहती कहाँ है। सो कहाँ रहती हैं वो अपने कंफर्टेबल हाउस में, कंफर्टेबल होम में रहती है, जिनको कहते हैं नेस्ट या फिर एंट हिल्स। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि हम जो एंट है उनके घर को क्या कहते हैं, नेस्ट या फिर एंट हिल्स कह सकते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। सो हर एक एंट हिल जो होता है या फिर नेस्ट जो होता है, हर एक एंट हिल में हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं, मतलब 100 से भी ऊपर रूम्स होते हैं और पैसेजेस होते हैं, मतलब रास्ते। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। और इनमें से कुछ कमरों में क्वीन एंट जो होती है, मतलब रानी एंट जो हुई, वो अपने एग्स देती है, ठीक है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और जो दूसरे रूम्स हैं उनको कहा जाता है नर्सरीज, ठीक है, जहाँ पे यंग वंस मतलब चींटियों के जो एंट्स के जो बेबीज़ होते हैं उनको रखा जाता है और उसको कहा जाता है ग्रब्स, ठीक है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। और जो ये एंट्स के भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, एंट्स में जो वर्कर्स हुए, मतलब एक क्वीन एंट हुई, यंग वंस हुए और वर्कर्स भी होते हैं जो कि खाना ला रहे हैं, तो उनके रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं, मतलब उनके अलग कमरे हुए। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और ज़्यादातर टाइम जो वर्कर एंट है वो कहाँ पे टाइम मेनली स्पेंड करती है, फूड को सर्च करने में, मतलब खाना सर्च करने में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। और उन्हीं एंट हिल में कुछ रूम्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्टोर हाउसेस, फूड को स्टोर करने के लिए। जैसे हमारे घरों में भी होता है, हम कुछ जगहों पे अपना खाना स्टोर करके रखते हैं, तो ऐसे ही एंट्स के लिए भी होता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। अब एंट्स में भी सोल्जर एंट्स भी होती हैं, तो उनके अलग से अपने क्या होते हैं, बैरक्स। बैरक होता है सोल्जर के हाउसेस को, ठीक है, सोल्जर का जो हाउस हो, तो एंट के भी जो सोल्जर्स होते हैं उनके सेपरेट बैरक्स होते हैं, मतलब सेपरेट हाउसेस होते हैं, जिसको कहते हैं बैरक्स। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और जो भी वर्कर है, मतलब कोई भी वर्कर कभी भी सोल्जर के हाउस में नहीं रहता, और कोई भी सोल्जर कभी भी फूड सर्च करने के लिए बाहर नहीं जाता, ठीक है। उनके सभी के काम अलग अलग बटे हुए हैं। वर्कर जो है वो सिर्फ फूड सर्च करेगा, सोल्जर्स जो हैं वो केयर करेंगे, ठीक है, सबको प्रोटेक्ट करेंगे। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। और जितने भी सोल्जर हैं या फिर वर्कर है या फिर क्लीनर है, क्लीनर एंट्स भी हैं, तो किसी ने भी ग्रब को, ग्रब क्या है, जिसमें बेबीज़ रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, किसी ने भी ग्रब को कभी भी हार्म नहीं किया है, कभी भी वो ग्रब को हार्म नहीं करते, मतलब बेबीज़ की जो नर्सरीज़ हैं उनको कभी भी हार्म नहीं करते। सो यू सी, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. So आपने देखा कि एंट की जो लाइफ है वो बहुत ही पीसफुल है, ठीक है। उन्होंने सभी ने अपने अपने काम जो है वो बांट रखे हैं, सभी अपना काम जो है, अपना शेयर ऑफ वर्क जो है वो इंटेलिजेंटली और ब्रेवली करते हैं, और कभी भी अपने फैमिली मेम्बर्स से या फिर अपने ग्रुप के मेम्बर्स से कभी भी लड़ाई नहीं करते। ओके, नाउ देयर इज अ क्विक कॉम्प्रिहेंशन चेक, लेट्स डू दिस। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स ऑलमोस्ट अनट्रू का मीनिंग बताना है, मतलब हाईली एग्जैजरेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा सही है? सो ऑलमोस्ट ट्रू का मीनिंग है हाईली एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेटेड का मतलब कि बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताना। सो इसमें स्टोरी में एंट की लाइफ जो है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताया। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एन एंट इज द स्मॉलेस्ट। अब अगर हम चैप्टर में जाके देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन एंट इज द स्मॉलेस्ट
commonest and wisest insect we have seen. Okay, this is the answer. Now we know a number of facts about an ant's life because अब हमें नंबर ऑफ फैक्ट्स मतलब काफ़ी सारे फैक्ट्स पता चले एंट की लाइफ के बारे में. वो कैसे पता चले? बिकॉज देयर आर पीपल who have kept ants as pets and have watched them closely. सो ये जो सेंटेंसेस हमने फिल करे हैं ये कैसे फिल करें? चैप्टर में जाके ये सारे सेंटेंसेस हमने फिल किए हैं. सो इन व्हाट वेज इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल? सो आपको क्या लगता है कि एंट की जो लाइफ है वो पीसफुल कैसे है? क्यों होती है एंट की लाइफ पीसफुल? क्योंकि उनमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, जैसे वर्कर्स जो होते हैं वो सिर्फ सर्च करेंगे अपना फूड, जो सोल्जर्स होते हैं वो सबके प्रोटेक्ट करेंगे, जो ग्रब्स हैं वहाँ पे बेबीज़ रहेंगे, तो सभी जो हैं वो अपना अपना काम करते हैं. सो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं? एन एंट्स लाइफ इज़ पीसफुल बिकॉज ऑल ऑफ देम do their work bravely and intelligently. They do not interfere in each other's work या in any other's work. Okay, so now move ahead. The queen is the mother of the entire population of the colony. So अब जो ant की queen हुई, queen ant जो है वो कौन हुई? उनकी मदर. ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन है एंट्स की वो सभी में पूरी कॉलोनी में मतलब एक जो उनकी पूरा एक एंट हिल है वहाँ पे जो क्वीन हुई वो उनकी मदर हुई. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स और जो क्वीन मदर है वो अराउंड 15 ईयर्स तक जिंदा रहती है, मतलब इट लिव्स. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स और जो क्वीन मदर है उसके पास क्या है? अ पेयर ऑफ विंग्स, उसके पास विंग्स भी हैं. ठीक है, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. अब जो एंट है, जो मदर एंट है, उसके विंग्स होते हैं पर इट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट का क्या मतलब है? जब एंट जो है, जो मदर एंट जो है वो फ्लाई करके ऊपर जाती है और एक मेल एंट से वेडिंग कर लेती है, मतलब मैरिज हो जाती है उसकी, तो वो जब वापस नीचे आती है तो उसके जो विंग्स हैं, जो उसके विंग्स जो उसने बताया है उसके पास होते हैं, मदर एंट के पास, वो मीन्स ख़त्म हो जाते हैं. इट बाइट्स देम. ठीक है, मतलब वो झड़ जाते हैं. ठीक है, और दिस फ्लाइट्स टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. और ये जो फ्लाइट है मतलब जो मदर एंट है ये फ्लाई करके जाती है मेल एंट के पास. कब जाती है? ऑन अ हॉट समर डे, जब बहुत ही गर्मी होती है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर. सो वो एंट जो है वो कब जाती है? एक हॉट समर डे में जाती है अपना नेस्ट छोड़ के एक मेल एंट से मिलने, या फिर ड्रोन को भी क्या कहेंगे? मेल एंट को ही ड्रोन कहेंगे. हाई अप इन द एयर. ओके, on its return to earth it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. और जब वो वापस आती है अर्थ पे सो उसके विंग्स जो हैं वो इट गेट्स रिड ऑफ मतलब वो झड़ जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं उसके विंग्स. ठीक है, और जब अब फिर वो क्या करती है? वो और कुछ नहीं करती बट एग्स ले करती है, मतलब एग्स देती है बस. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. और फिर जो एग्स हैं वो हैच होते हैं, मतलब टूट के उनमें से ग्रब्स निकलते हैं, मतलब बेबी एंट्स जो हैं वो निकलती हैं. सोल्जर्स गार्ड देम. जो सोल्जर एंट्स हैं वो उनको गार्ड करती है, मतलब उनको प्रोटेक्ट करती हैं. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम.
और जो वर्कर एंट्स हैं वो उनको फीड करते हैं, मतलब उनको खाना देते हैं और उनको क्लीन करते हैं क्योंकि वो बेबी एंट्स हैं, एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। सो वर्कर्स जो है वो उनको फीड करते हैं, क्लीन करते हैं और उनको बाहर लेके जाते हैं फॉर एयरिंग, मतलब उनको ठंडी हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए या फिर सनशाइन के लिए। ओके, सो सोल्जर एंट्स उनको गार्ड करती हैं और वर्कर एंट्स उनकी टेक केयर करते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. अब 3 हफ्ते बाद क्या होता है, जो ग्रब्स होते हैं मतलब जो बेबी एंट्स हैं वो क्या बन जाते हैं, एक कोकून बन जाते हैं। सो फिर क्या होता है, जो ग्रब है वो कोकून बन जाता है, मतलब जो एंट्स हैं वो अपने आप को एक बहुत ही थिन सी लेयर में बिल्कुल कवर कर लेती है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये पूरा एंट जो है ये बहुत ही थिन लेयर में अपने आप को कवर कर लेती है। ठीक है, जो बेबी एंट है, जो ग्रब है, ठीक है, वो कोकून बन जाता है और वो 3 हफ्ते तक या फिर 3 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा तक वो विदाउट फूड या फिर एक्टिविटी के ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सोल्जर्स जो हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वर्कर एंट्स जो हैं वो उनके खाना देती हैं, उनको फीड करती है या फिर उनको बाहर एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए एंड सनशाइन के लिए लेके जाती हैं, और फिर जो ग्रब्स है, जो बेबी एंट्स हैं, वो अपने आप को कोकून बना लेते हैं, मतलब अपने आप को एक थिन लेयर से कवर कर लेते हैं और 3 हफ्ते तक वो ऐसे ही रहते हैं। Then the cocoon breaks and perfect ants appear, और फिर जो cocoon है वो ब्रेक होता है, वो उसको तोड़ते हैं और फिर एक perfect ant जो है वो मतलब निकल के आती है। Now it's time for teaching and training, और इस टाइम पे जब वो cocoon से बाहर निकलती है तो ये टाइम होता है teaching and training का। ठीक है, new ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. अब जैसे न्यू एंट आई वो अपनी ड्यूटीज़ को सीखती हैं कि जो पुरानी वर्कर्स हैं या फिर सोल्जर्स हैं या फिर बिल्डर्स, क्लीनर्स, इनमें भी सारे लोग होते हैं, तो फिर वो अपनी ड्यूटीज़ को सीखती हैं पुरानी एंट से, पुराने वर्कर्स से, पुरानी एंट वर्कर, पुराने एंट सोल्जर्स से। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और कुछ हफ्तों बाद की ट्रेनिंग से जो छोटी एंट्स थी, जो अभी ग्रब्स ही थे कुछ दिन पहले, वो रेडी हो जाती है बाहर की दुनिया में जाने के लिए और काम करने के लिए। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। अब जो एंट हिल है वो होम सिर्फ एंट्स के लिए नहीं है, और भी अदर क्रिएचर्स के लिए वो घर है। वहाँ पे और भी कोई क्रिएचर्स रहते हैं। कौन से? बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स आर दी एंड द ग्रीन फ्लाई। सो बीटल्स मतलब और इंसेक्ट्स, ठीक है। लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स मतलब एंट्स की जो और ब्रीड्स हैं, मतलब और टाइप की एंट्स जो हैं वो, और ग्रीन फ्लाई कौन सी होती है? जो बिल्कुल बहुत ही छोटी सी होती है और वो लीव्स के ऊपर ज़्यादातर रहती है और वो बिल्कुल लीव के कलर की होती है, ठीक है। सो ये वाले इंसेक्ट्स जो हैं, ये वाले क्रिएचर्स जो हैं वो भी एंट हिल्स में रहते हैं। बट वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? अब एंट्स को इन एलियन क्रिएचर्स के लिए, एलियन ही हुए क्योंकि वो तो एंट्स का घर है और उनके लिए वो एलियन हुए। सो एंट को ये एलियन क्रिएचर्स की क्या ज़रूरत है कि वो उनके नेस्ट में रहे। नेस्ट यहाँ पे एंट हिल को ही बोला गया है, तो वो वहाँ पे रहे, तो उनको क्या ज़रूरत है? फॉर सेवरल रीजन्स। वो कुछ रीजन्स क्या है? सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंट सेंसेस। कुछ इनमें से जो क्रिएचर्स हैं वो कुछ ऐसी स्मेल देते हैं, प्लेजेंट स्मेल मतलब अच्छी स्मेल देते हैं, जो कि एंट को मतलब एंट की सेंसेस को अच्छी लगती हैं। Others give sweet juices and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. कुछ स्वीट जूस देती है कुछ क्रिएचर्स इनमें से, कुछ जो है सिर्फ एज अ पेट है, जैसे हमारे लिए कैट्स एंड डॉग्स है
हम कैट्स और डॉग्स को एज अ पेट रखते हैं, ऐसे ही एंट जो हैं वो इनको या तो बीटल को, ग्रीन फ्लाई को या फिर दूसरे ब्रीड्स को एज अ पेट रखते हैं अपने पास। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। और जो ग्रीन फ्लाई है, जो मैंने अभी आपको बताया ग्रीन कलर की बिल्कुल छोटी सी होती है, वो एंट के लिए काउ है, मतलब कि उनको मिल्क प्रोवाइड करती है। ठीक है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। हमारे लिए जो मिल्क है वो एंट के लिए हनी ड्यू है, जो कि कौन देता है? एंट की काउ, जो कि है ग्रीन फ्लाई। ठीक है। एंट्स उनको ट्रेन करती हैं कि वो उनको हनी ड्यू दे, जैसे मिल्क है, विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। और अपने किस की वजह से? अपने एंटीना की वजह से वो उनको बताती है कि उनको क्या चाहिए? हनी ड्यू चाहिए। ठीक है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। और वो जैसे हम लोग काउ से दूध लेते हैं, वैसे ही वो ग्रीन फ्लाई से मिल्क लेती हैं, जिसको कहते हैं वो हनी ड्यू। ठीक है। सो ग्रीन फ्लाई जो है वो एंट्स के लिए काउ है। Have humans learned as much as ants have? अब क्वेश्चन क्या है कि क्या ह्यूमंस ने, जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, क्या उन्होंने इतना कुछ सीखा है जितना एंट्स ने सीखा है? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. पर हो सकता है कि उन्होंने सीखा है, पर उन्होंने जो उनकी लर्निंग है, जो ह्यूमंस की लर्निंग है, उसको इतना अच्छे तरीके से गुड यूज़ नहीं किया। They may still learn a few things from this tiny teacher. और दे यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया? ह्यूमन बींग्स के लिए। तो फिर हमको इस टाइनी टीचर से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, और वो क्या चीज़ें हैं? हार्डवर्क, मतलब मेहनत करनी चाहिए। सेंस ऑफ ड्यूटी, कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। डिसिप्लिन, जैसे एंट्स जो है डिसिप्लिन में रहती हैं, एक लाइन में चलती हैं। क्लीनलीनेस, care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live. ओके, सो ये सब चीज़ें जो हैं, फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उसको लॉयल होना चाहिए, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसको गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को, हम ह्यूमंस को एंड्स से, जो ये टाइनी टीचर है, इससे हमें सीखनी चाहिए। ओके। I hope you guys understood the story chapter, and if you want the comprehension check and exercise answers, please comment me in the comment section. If you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.